जहानाबाद में जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव के निधन की खबर आई तो शोक की लहर दौड़ गई। शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव का आकस्मिक निधन निश्चित तौर पर दुखदायी है। चंद्रिका बाबू ने जहानाबाद की शिक्षा जगत में जो क्रांति लाई उसे कतई नहीं भुलाया जा सकता। नई पीढ़ी के लोग भले ही चंद्रिका बाबू की हैसियत और उनके बारे में कम जानते हों, परंतु चंद्रिका बाबू का 1977 से 2005 तक बिहार की राजनीति में दखल शानदार रहा। भले ही वे कभी विधायक, सांसद और मंत्री नहीं बने, परंतु उनके वजूद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके दरबार में रहने वाले कई लोग भारत सरकार के कैबिनेट एवं राज्य मंत्री और बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के साथ साथ विधायक और सांसद बन गए। बांसुरी और कलम के चर्चित लोकोक्ति देने वाले चंद्रिका बाबू का राजनीतिक हैसियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1977 में जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार बने और स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी उनके चुनाव प्रचार के लिए जहानाबाद आई थी। चंद्रिका बाबू अपने जमाने के दिग्गज कांग्रेसी लीडर माने जाते थे। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विंदेश्वरी दुबे और बिहार की राजनीति में शेरे बिहार के नाम से चर्चित राम लखन सिंह यादव का सानिध्य उन्हें प्राप्त था। 1990 के बाद लालू यादव के राजनीतिक उत्थान के क्रम में तो उनका नाम नवरत्नों में शुमार किया जाता था। कहा यह भी जाता है शुरुआती दिनों में जब लालू और नीतीश के बीच में मतभेद हुए तो कई बार प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका यादव ने मध्यस्थता कराई। चंद्रिका बाबू का राजनीतिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और न्यायपालिका के हस्तियों के बीच एक अलग पहचान थी। समाज के बौद्धिक जमात को अपना बना लेने का उनमें एक अलग ही हुनर था। चंद्रिका बाबू अपने पीछे शैक्षणिक संस्थाओं के एक लंबी श्रृंखला के साथ साथ अपनी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पुत्र डॉक्टर संजय जो फिलवक्त कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश संयोजक हैं, डॉक्टर अजय जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के अभिन्न मित्र और चंद्र प्रकाश उर्फ बंटी जो लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के मित्र हैं, उनको छोड़कर चंद्रिका बाबू इस दुनिया से चले गए। अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएं। पार्थिव शरीर जहानाबाद पहुंचते ही लोगों की भीड़ लग गई। इस मौके पर घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव, वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव, शिक्षाविद डॉक्टर एसके सुनील सहित काफी संख्या में लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उन्हें नमन किया। एसके मिर्जा के साथ मुशर्रफ पालवी, ईशा न्यूज के लिए। दुखद समाचार मुझे मिला। मुझे तो गया जाना था, मैं अपना घर पर था, पिताजी हमारे बीमार थे, लेकिन ये दुखद सूचना जो मुझे मिला, जहानाबाद के चर्चित शिक्षाविद चंद्रिका बाबू अब इस दुनिया में नहीं। मैंने अपना प्लान बदल दिया और अब तय किया कि जहानाबाद पुष्पांजलि के बाद हम गया जाएंगे। किस रूप में आप इन्हें जानते थे? देखिए, एक चर्चित शिक्षाविद के साथ साथ जहानाबाद में शिक्षा के लिए कीर्तिमान स्थापित करने वाले चंद्रिका बाबू को हम समझते हैं कि पूरा बिहार जानता है। भले ही वो सांसद, विधायक नहीं हो पाए, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक इस तरह के ये किए कि हमारी भी बेटी इसी कॉलेज से बीएड की और अभी मुजफ्फरपुर में शिक्षिका है। तो ऐसे बहुत सारे शिक्षक इन्होंने पैदा किया और हम समझते हैं कि इस योगदान के लिए जहानाबाद इनको याद करेगा। हम लोग के बीच प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद यादव जी का असामयिक निधन हो गया है। इससे जहानाबाद में एक रिक्तता आ गई है। ऐसे समाजसेवी, शिक्षाविद और कुशल राजनेता के रूप में आज हम लोग बहुत इनका कमी महसूस करेंगे, क्योंकि जिस रूप में थे अपने आप में अनूठे थे और इनका स्थान कोई नहीं ले सकता है। आज चंद्रिका प्रसाद यादव जी हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर हम लोग को चलना चाहिए। और एक तरह से जहानाबाद का अपराजय योद्धा थे। किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, इनकी अहम भूमिका होती थी। किस रूप में आप इन्हें जानते थे? देखिए, बड़े लोगों को किसी रूप में नहीं, हर रूप में थे। जिस एक समाजसेवी के रूप में अगर देखिए तो समाज सेवा के क्षेत्र में भी इनका अहम योगदान रहता था। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान, राम लखन सिंह यादव कॉलेज और ये कई बीएड कॉलेज के संस्थापक के रूप में रहे। एक राजनेता के रूप में भी आप देखें, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये हर क्षेत्र में सफल रहे हैं और ऐसे
महान आत्मा के लिए आज हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इनके अपने को चरणों में स्थान दें। आपको जब सूचना मिली इनके निधन की तो क्या आपको फील हुआ, क्या आपने महसूस किया? इनके निधन की सूचना मिलते ही हम लोग पूरे जहानाबाद के लोग काफ़ी मर्माहत हुए और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के बीच एक महान व्यक्ति खो दिए जिनका स्थान लेना बड़ा मुश्किल है।